हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। भारत देश के हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा जिले का एक सुंदर सा शहर है धर्मशाला, जो कांगड़ा से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित धर्मशाला पहाड़ी प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है। ये शहर तिब्बती शरणार्थियों का निवास स्थल है। यहाँ की ऐतिहासिक डल झील विश्व प्रसिद्ध है। इसी सुंदर से नगर के एक उपनगर खनियारा में एक प्राचीन मंदिर है, जिसे इंद्रुनाग मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज हमारे कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से हम आपको इसी मंदिर में विराजमान इंद्रुनाग देवता के दर्शन करवाने जा रहे हैं। ये मंदिर इंद्रुनाग महाराज जी का मंदिर है। इंद्रुनाग बारिश के देवता हैं। स्थानीय लोग, कृषक लोग, जो जमींदार लोग हैं, वो बारिश के लिए देवता की पूजा करते हैं। और यहाँ पर जो लोग इंद्रुनाग, जिसमें कि लोगों को काल सर्प या दोष है, ऐसी कोई नाग संबंधित कोई भी रुकावटें आती हैं उनको जीवन में, तो उनका भी यहाँ पर लोग उनका पूजन करते हैं, नाग देवता का पूजन करते हैं। इंद्र को नाग के रूप में पूजा गया है। नाग देवता को समर्पित इंद्रुनाग मंदिर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो धर्मशाला से 5 किलोमीटर की दूरी पर और मैक्लोडगंज से 8 किलोमीटर की दूरी पर खनियारा में चोहला गांव के पास स्थित है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश अधिक होती है और कभी-कभी तो ये भारी बारिश भयावह रूप ले लेती है। स्थानीय लोगों की ये दृढ़ मान्यता है कि इंद्रुनाग देवता ही उन्हें ऐसी अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हैं। इसी मान्यता के चलते इंद्रुनाग देवता को इस क्षेत्र में बारिश का देवता भी माना जाता है। इंद्रुनाग मंदिर यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने ही बनवाकर नाग देवता को समर्पित किया था। मंदिर से जुड़ी एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक राक्षस ने अपनी तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर लिया और इंद्र बनने का वरदान मांग लिया। महादेव ने राक्षस को यह वरदान दे भी दिया। वरदान पाकर राक्षस घमंड में चूर हो गया और उसने स्वर्ग जाने के लिए कुछ साधु संतों को ही अपना कहार बना लिया। मार्ग में भी राक्षस धीरे चलने के लिए साधु संतों का सर्प सर्प कहकर अपमान करता रहा। इस बात से क्रोधित होकर एक साधु ने राक्षस को ही सर्प अर्थात नाग बनने का श्राप दे दिया। नाग बनने के बाद राक्षस ने पछताते हुए फिर से महादेव की तपस्या की। महादेव ने प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया कि स्वर्ग का देवता इंद्र तो अब मैं तुम्हें नहीं बना सकता, लेकिन अब से तुम इस क्षेत्र के इंद्र अवश्य हो। इस क्षेत्र के लोग तुम्हें पूजेंगे और यहाँ वर्षा होने या न होने का अधिकार तुम्हारा रहेगा। स्थानीय पुजारी और ग्रामीणों के अनुसार इस क्षेत्र के एक वन के पेड़ के नीचे भगवान इंद्रुनाग के पदचिन्ह मिले थे। इसके बाद इंद्रुनाग देवता ने चंबा के एक संतानहीन राजा को स्वप्न में दर्शन देकर यहाँ पर बुलाया और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। अगले ही साल राजा को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसने फिर से यहाँ आकर ये जमीन मंदिर के नाम पर अर्पित कर दी। उसके बाद से इस मंदिर में इंद्रुनाग देवता की पूजा का सिलसिला आरंभ हो गया। मान्यता है कि इंद्रुनाग देवता के दरबार में भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस मंदिर में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी समान श्रद्धा के साथ आते हैं और इंद्रुनाग देवता के दर्शन करते हैं। मंदिर के तो काफ़ी महोत्सव है जो समय पर मनाए जाते हैं। सबसे प्रमुख तो है यहाँ पर बाबा त्रिवेणी भारती जी महाराज यहाँ पर सिद्ध हुए तपस्वी महात्मा, तो उनकी पुण्यतिथि 3 अगस्त को मनाई जाती है। ये एक प्रमुख है। गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है वो बाबा जी के जो भक्त रहे हैं उनके द्वारा गुरु पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है। पौष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के पौष शुक्ल पक्ष नवमी तक यहाँ पर हर साल विश्व शांति हेतु गायत्री महायज्ञ का अनुष्ठान
पंडितों के द्वारा किया जाता है, जो कि विश्व की शांति के लिए समय समय पर अच्छी बारिश हो और जन कल्याण के लिए की भावना से लोगों में शांति बने रहे। तो जो भी हिंदुओं के पर्व हैं उन पर्वों को हम सभी यहाँ पर सूक्ष्म या जैसा भी हो उनको मनाते हैं। इंद्रुनाग मंदिर का परिसर साधारण शैली में निर्मित है, लेकिन बहुत ही सुंदर और विशाल है। यहाँ गणेश जी, महादेव इत्यादि देवी देवताओं के छोटे बड़े मंदिरों के साथ इंद्रुनाग देवता का मुख्य मंदिर बना हुआ है, जिसमें इंद्रुनाग देवता मनुष्य रूप में खड़े हुए हैं और उनके ऊपर 5 नागों ने फन फैलाकर छाया कर रखी है। ये तो यज्ञ मंडप है। कोई हवन वगैरह पूजा पाठ जैसे भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कोई हवन होता है या फिर कोई लोगों के द्वारा पूजा पाठ करवाया जाए तो उसके लिए यहाँ पर शांति हवन या जैसे जिस भी प्रकार का अनुष्ठानात्मक होम जो है वो की जाता है। ये मंदिर पहाड़ी की चोटी पर निर्मित है, जहाँ से धर्मशाला और धौलाधार पर्वतमाला का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। चोहला गांव से इंद्रुनाग मंदिर पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है। इंद्रुनाग मंदिर जिस क्षेत्र में स्थित है, उस क्षेत्र को इंद्रुनाग के नाम से ही जाना जाता है। सन 2011 से इंद्रुनाग में पैराग्लाइडिंग भी आरंभ कर दी गई। पहाड़ी की चोटी पर लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर बने एक छोटे पठार को पैराग्लाइडिंग के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में पैराग्लाइडरों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। पैराग्लाइडिंग के द्वारा पर्यटक धर्मशाला के ऊपर 15 से 20 मिनट तक उड़ सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय यहाँ पैराग्लाइडिंग के लिए उपयुक्त माना जाता है। पैराग्लाइडिंग के अलावा भी धर्मशाला में पर्यटकों के लिए बहुत कुछ है, जैसे भागसू फॉल्स, ज्वालामुखी देवी मंदिर, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, नामग्याल मठ इत्यादि। इंद्रुनाग देवता के दर्शन के लिए आप यदि हवाई मार्ग से धर्मशाला आना चाहते हैं तो गग्गल हवाई अड्डा यहाँ से निकटतम है, जहाँ से धर्मशाला की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। एयर इंडिया, स्पाइस जेट जैसी अनेक एयरलाइंस कंपनियां दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर जैसे अनेक शहरों से धर्मशाला के लिए नियमित उड़ान सेवाएं प्रदान करती हैं, लेकिन धर्मशाला के लिए सीधी उड़ानें केवल दिल्ली से ही उपलब्ध हैं। गग्गल हवाई अड्डा आने के बाद यात्री अपनी सुविधानुसार बस, टैक्सी या कैब से धर्मशाला तक पहुंच सकते हैं। धर्मशाला तक पहुंचने के लिए ट्रेन भी एक सुविधाजनक माध्यम है, लेकिन धर्मशाला का अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए यात्रियों को निकटतम रेलवे स्टेशन के रूप में पंजाब के पठानकोट का सहारा लेना होता है। पठानकोट से धर्मशाला की दूरी 86 किलोमीटर है, जो बस या टैक्सी द्वारा तय की जा सकती है। यदि आप धर्मशाला तक आने के लिए सड़क मार्ग का चयन करते हैं तो आपको पहले दिल्ली पहुंचना होगा। वहां से NH 154 तथा NH 503 मार्ग द्वारा धर्मशाला तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार से आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा धर्मशाला तक आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप इंद्रुनाग मंदिर धर्मशाला की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान इंद्रुनाग के दर्शनों के साथ साथ यहाँ फैले प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। हर हर महादेव। इति शुभम।